गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 1 अभ्यास के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभ्यास के क्वेश्चनों में जैसे मानव और लंगूर वाला समझाया मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उनके आश्रय स्थल के बारे में वो किस प्रकार विचारों की गोष्ठी करते थे, विचारों का संप्रेषण किस प्रकार करते थे, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। आज देखिए आज का जो क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दी गई प्रत्येक कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और ये बताइए कि इनका क्या मतलब है। तो पहला है कालानुक्रम 1। पहले काल जो था, पहले काल वाले में कालानुक्रम 1 में क्या क्या चीजें विकसित हुई देखिए। पहला है होमिनाइड और होमिनिड शाखा का विभाजन, आज से लगभग 64 लाख वर्ष पहले। देखिए होमिनाइड जो था वो आज से 64 लाख वर्ष पहले विकसित हुआ, उसी से होमिनिड शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। होमिनाइड जो था वो 4 पैरों पर चलता था, जबकि होमिनिड जो था वो 2 पैरों पर चलना, यानी 2 पैरों पर चलता था, पिछले 2 पैरों पर। ये 4 पैरों पर चलता था, ये 2 पैरों पर चलता था। फिर पत्थर के सबसे पहले औजार, फिर ये जो होमिनिड है इसके मस्तिष्क का आकार भी बड़ा था, इसके मस्तिष्क का आकार छोटा था, क्योंकि ये नई नई चीजों के बारे में सोचता था, नई नई चीजों को विशेषकर औजार बनाने। तो देखिए जो औजार बनाने थे, पत्थर के सबसे पहले औजार, पत्थर के सबसे पहले औजार आज से 25-26 लाख वर्ष पहले ईस्वी पूर्व, यानी आज से 25 से 26 लाख ईस्वी पूर्व मानव ने पत्थर के औजार बनाने सीख लिए थे। मानव इन पत्थर, पहले जैसे पत्थर वगैरह से किसी भी जीव की हत्या करना, वो नाम रहे तो भाग जाना, यानी वो घायल होता था। लेकिन जैसे उसने पत्थर के औजार बनाए पैनी नोक वाले, उससे उसने उन जंगली जीव जंतुओं को मारना शुरू कर दिया और उससे अपनी रक्षा भी करने लगे। इन रक्षा के माध्यम से वो अपना भोजन भी भली भांति से खाने लग गया था। अब आता है कालानुक्रम 2, सावर तंत्र का विकास। कालानुक्रम 2 में यहाँ तो मानव ने क्या किया कि मानव ने औजार बनाना सीखे, ठीक है, उन औजारों के माध्यम से उसने शिकार वगैरह करना सीखा। फिर ये दूसरा है सवर तंत्र का विकास। जैसे ही सवर तंत्र का विकास हुआ, मानव ने आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना, किसी भी चीज के बारे में आपस में डिस्कस करके उस चीज का समाधान निकालना, ये सवर तंत्र के माध्यम से था। पहले मानव को जब भाषा का ज्ञान नहीं था तो वो यानी अकेला सा महसूस करता था। जब सवर तंत्र का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, तो उसने झुंड में रहना सीख लिया और अपने लिए मकान बनाए, खेती करना सीख लिया और आग का भी आविष्कार करना सीख लिया। देखिए अब इसमें अग्नि का जो आविष्कार या चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में जो पहला साक्ष्य है, चूल्हों के बारे में मनुष्य को कब पता चला, जब अग्नि का इस्तेमाल हुआ तो उसने क्या बनाए, इन जंगली जीव जंतुओं को पकाने के लिए चूल्हे बनाए। तो ये जो चूल्हों का साक्ष्य है, ये आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले फ्रांस की लाजेरेट गुफा, जो फ्रांस है, देखिए बेटा, ये है अफ्रीका महाद्वीप, इसके ऊपर पुर्तगाल, ये स्पेन, इससे ऊपर ये जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर लाजरेट गुफा। गुफा में 2 विशेष प्रकार के चूल्हे मिले हैं और वो चूल्हे ऐसे मिले हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें अग्नि का आविष्कार किया गया था। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे ऊपर कौन सा है, यूरोप। यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल और इधर है इटली। तो ये यहाँ पर विशेषकर मैंने उस दिन बताया था कि यहाँ इसके सबसे पहले तो साक्ष्य यहाँ मिले, फिर इसके माध्यम से कहाँ पहुंचाइए, यूरोप में। यूरोप में 25,000 साल पहले उसने लाजरेट गुफा में क्या बनाया, पहला चूल्हा बनाया। ये चूल्हे 2 प्रकार के मिले हैं, एक तो
बगैर अग्नि का इस्तेमाल किए हुए, और दूसरे में अग्नि का इस्तेमाल किया हुआ मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग भोजन को पका करके खाते थे। तो देखिए बेटा, अब इसको लिखिए। कालानुक्रम 1, इसमें दे रखा है होमिनाइड और होमिनिड शाखा विभाजन। तो इसका एक्सप्लेन करना है। लगभग 64 लाख वर्ष पहले होमिनाइड उपसमूह से होमिनिड वर्ग का विकास हुआ। यह प्राणियों का पहले से अधिक विकसित रूप था। इनके मस्तिष्क का आकार होमिनाइड से बड़ा था, यानी होमिनाइड के मस्तिष्क का आकार छोटा था, जबकि होमिनिड के मस्तिष्क का आकार बड़ा था। होमिनाइड चार पैरों पर चलता था, जबकि होमिनिड पिछले दो पैरों पर चलता था। यानी होमिनाइड जो था वो तो चार पैरों पर चलता था, जबकि होमिनिड जो था वो पिछले दो पैरों पर चलता था। होमिनिड के जो हाथ थे वो भी विशेष प्रकार के, होमिनिड के हाथ थे वो भी विशेष प्रकार के थे। वो इन से विभिन्न प्रकार के औजार बनाता है। यानी जो होमिनिड था उसे औजार बनाना नहीं आता था, जबकि होमिनाइड जो था उसे औजार बनाना नहीं आता था। दूसरा, पत्थर के सबसे पहले औजार पच्चीस से 26 लाख वर्ष पहले ईस्वी पूर्व। देखिए बेटा, आज से लगभग 25 से
26 लाख ईस्वी पूर्व मानव ने पत्थर के औजार बनाने सीख लिए थे। भले ही ये सादे तथा खुरदरे थे, भले ही सादे चाहे खुरदरे थे, तो भी मानव हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता था। देखिए, तो भी मानव हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता। उसके लिए जानवरों का शिकार करना भी सरल है। अब आता है कालानुक्रम 2। पहला सवर तंत्र का विकास। देखिए बेटा, मानव था, उसमें सवर तंत्र के विकास का विशेष महत्व है। यानी सवर तंत्र का विकास जैसे ही हुआ, मानव की इसने बहुत ज्यादा सहायता की। इससे मानव को बोलने शक्ति मिली, और वह अपने मन के विचार बोलकर प्रकट कर देगा। पहले अपने मन के विचारों को प्रकट नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे ही भाषा का ज्ञान हुआ तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करने लगा। इससे स्वीकार करने औजार बनाने तथा अन्य
अन्य क्रियाकलापों के लिए नए तरीकों तथा नई तकनीकी का विकास हुआ। दूसरा, चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य देखिए बेटा, चूल्हों के इस्तेमाल का पहला साक्ष्य दक्षिणी फ्रांस में स्थित लाजारेट गुफा से मिला। यह यहां दो चूल्हे पाए गए हैं। ये आग के नियंत्रित प्रयोग को दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि मानव लगभग 25,000 वर्ष पहले आग का नियंत्रित प्रयोग करना सीख गया। यानी आज से लगभग 25,000 साल पहले मानव ने इन चूल्हों का निर्माण शुरू किया, जिससे ये पता चलता है कि मानव अग्नि का जो है संयुक्त प्रयोग या अग्नि का जो जाके विशाल जगह न फैले उसका नियंत्रित प्रयोग करना सीख गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप अपने फेयर नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।